दक्षिण मध्य मुंबई जिला युवक कांग्रेस की ओर से वाशी नाका शंकर देवल से चेंबूर कैंप तक भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया, जिसमें ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के नेता कृष्णा अल्वारू, महाराष्ट्र कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष चंद्रकांत हंडोरे, मुंबई यूथ कांग्रेस अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी, पूर्व नगर सेवक किशन मिस्त्री और यूथ कांग्रेस नेता अभिषेक मिस्त्री सहित कई नेता व कार्यकर्ता मौजूद थे। नेता सम्माननीय राहुल जी गांधी, इन्होंने उदयपुर में जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का एआईसीसी का अधिवेशन हुआ था, उस वक्त कहा था कि देश में सांप्रदायिकता, बढ़ती महंगाई, जातीयवाद, बेरोजगारी, उसको कम करने के लिए हम लोग को सब मिलकर कोशिश करना चाहिए और उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए। और वो टाइम पे भारत जोड़ो यात्रा का भी अनाउंसमेंट किया गया था। उसी तहत पिछले महीने से सम्माननीय राहुल जी गांधी जी के नेतृत्व में कन्याकुमारी से लेके कश्मीर तक पदयात्रा की शुरुआत उनके नेतृत्व में हुई। आज करीबन 1 महीने के ऊपर उनकी पदयात्रा को हुआ है। अब कन्याकुमारी, उसके बाद में तमिलनाडु, केरला, अभी जाके कर्नाटक में उनकी पदयात्रा शुरू है और वो धीरे धीरे तेलंगाना से लेके, आंध्र से लेके, महाराष्ट्र से लेके वो आगे कन्याकुमारी तक जाएगी। अब देखेंगे कि राहुल जी के ये पदयात्रा में हज़ारों की तादाद से हर जगह से जो रूट से वो जा रहे हैं, वहाँ पर सारे समाज के, सारे जनजाति के लोग, हर धर्म के लोग, सिविल सोसाइटीज़ और सारे सामाजिक संगठन, अलग अलग पार्टी के लोगों का समर्थन उनको मिल रहा है। और आप देखेंगे कि वो पदयात्रा इतनी सक्सेसफुल हो रही है, लोगों को लग रहा है कि एक नया बदलाव इस देश में लाना बहुत ज़रूरी है और उसी के वजह से लोग वो पदयात्रा में शामिल हुए हैं। पदयात्रा में आप देखेंगे कि लोगों का यही कहना है कि इस देश में बेरोज़गारी बहुत बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, जातीयवाद, धर्मवाद को बढ़ावा दिया जाता है, देश तोड़ने की भाषा करते हैं लोग, कुछ लोग करते हैं। तो ऐसे लोगों को इस सत्ता से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये देश का अखंडत्व, एकात्मता और एक संघ अगले भविष्य में नहीं रहेगा। और इसके लिए पूरे देश भर में एक अच्छा माहौल खड़ा होता नज़र आता है। और आप देखेंगे कि पूरे ये रूट पे महाराष्ट्र में जब पदयात्रा जाएगी तो नांदेड़, हिंगोली, बुल्ढाना, अकोला ये विभाग से जा रही है। उर्वरित महाराष्ट्र में ये पदयात्रा नहीं जा रही, क्योंकि पूरे 5 महीने की ये पदयात्रा है। 3775 किलोमीटर, इतना लंबा दौर खींचना है, करना है। तो अभी यहाँ पर हमारे सारे महाराष्ट्र के नेता लगातार मीटिंग कर रहे हैं। तिलक भवन में मीटिंग हो रही है, मुंबई कांग्रेस में हो रही है, हर जिला के अध्यक्ष के नेतृत्व में मीटिंग हो रही है। यूथ कांग्रेस हो, सेवा दल हो, महिला कांग्रेस हो, SC/ST डिपार्टमेंट हो, OBC डिपार्टमेंट, हर डिपार्टमेंट के कार्यकर्ता इस यात्रा को मजबूत और सक्सेस करने के लिए जुड़े हुए हैं। आप यहाँ पर देखेंगे कि अभिषेक मिस्त्री हमारे युवा नेता है, यहाँ पर नागेश कांबळे जी है, प्रशांत जी है, हमारे बुजुर्ग नेता भी है, सिसोदिया साहब है, उसके बाद में बोरसे साहब है, मैं हूँ, उसके बाद में जाफर भाई, रऊफ भाई है, अजय त्यागी जी है, हमारे और सारे नेता लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। यंगस्टर आप देखेंगे कितनी बाहरी तादाद से यहाँ पर जमा हुआ है। महिला की संख्या भी बहुत तगड़ी है। अभी चेंबूर में यहाँ शंकर देवल से लेके झामा चौक और आजू बाजू के एरिया में ये पदयात्रा जाएगी। तो ये पदयात्रा का उद्देश्य ये है कि हमारे देश में ये जो हिंसाचार बढ़ रहा है, महंगाई बढ़ रही है, बेरोज़गारी बढ़ रही है, उसको ये देश का सरकार उसके लिए जवाबदार है। और ये महंगाई कम करने के लिए किसी प्रकार का भी प्रयास नहीं हो रहा है। तो ऐसे टाइम पे लोगों को इकट्ठा करना है,
क्या मतलब है ये पद यात्रा का, भारत जोड़ो यात्रा का? यही मतलब है कि सारे लोग एक साथ में आए, सद्भावना निर्माण हो जाए। ये कोई पार्टी पॉलिटिक्स यहाँ पर नहीं है, सारे लोग एक साथ जुड़े, मन जोड़ने का काम करे, देश जोड़ने का काम करे। यही मतलब है भारत जोड़ो यात्रा का। और राहुल जी गांधी आप देखते पूरे कन्याकुमारी से लेकर कर्नाटक तक अभी पूरे जोर से यहाँ पर ये पद यात्रा कर रहे हैं। अभी भी ये पद यात्रा मैंने कहा कि महाराष्ट्र के उर्वरित क्षेत्र में नहीं जाएगी, लेकिन हमारे युवा लोग हैं, मुंबई कांग्रेस में है, मुंबई कांग्रेस की रैली वो दिन निकली, महाराष्ट्र प्रदेश के हर ज़िले में ये यात्रा हो रही है। यहाँ पर अभी यूथ कांग्रेस के हमारे यंगस्टर यहाँ पर ये पद यात्रा, तो इसके पीछे यही मतलब है। राहुल जी ने कहा कि महंगाई और बेरोजगारी कम होनी चाहिए, जाति में जो तनाव बढ़ रहा है वो कम होना चाहिए, सद्भावना प्रेम ये जोड़ना चाहिए, और इसके लिए जन जागृति का एक सक्षम साधन ये भारत जोड़ो के माध्यम से लोगों के सामने आना चाहिए। ये भूमिका हम सारे लोगों की है, और उसी तहत आज की ये युवकों की पद यात्रा यहाँ से शुरू होने जा रही है। हम चाहते हैं कि लोगों के बीच में टकराव न हो, समाज में भाईचारा बढ़े, सद्भावना बढ़े, और ये अगर बढ़ते जाएगा तो ये रैली देश के लिए देश का भविष्य के लिए बहुत ही उज्जवल रहेगी, ऐसा मुझे लगता है। और ये पद यात्रा की शुरुआत अभी हमारे युवा नेता जिशान सिद्दीकी जो मुंबई के अध्यक्ष हैं, और ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जो यूथ के प्रभारी हैं, वो भी यहाँ पर अभी कुछ मिनट में आ रहे हैं, और ये पद यात्रा यहाँ से शुरू हो जाएगी। मैं युवा कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ कि युवकों का मन जोड़ने का काम भी इस रैली के माध्यम से अभिषेक मिस्त्री और हमारे सारे कार्यकर्ता नागेश कांबळे जी, नागेश ढवळे जी कर रहे हैं, तो मैं उसको भी बधाई देता हूँ। इसके आगे और बढ़ेगा। राहुल गांधी जो कदम उठाया, कदम से कदम मिला के चलने का, देश लोगों को जागरूक करने का, कि लोग सोए पड़े हैं कि इतना महंगाई बढ़ गई और इतना बेरोजगारी बढ़ गया, देश के अंदर इतना कर्जा उठा के लोग भागने लगे। बीजेपी उनके साथ दे रहा है, जो महंगाई बढ़ा रहा है, जो लोन और जो रोज़गार लेके भाग रहे हैं उनके साथ बीजेपी दे रहा है। हम लोग जो देश चलाने का उनका इतिहास के अंदर उन लोगों को एक पन्ना में लिखा जाएगा कि ये जो 8 साल, जो 70 साल के अंदर ये 8 साल इतना बेकार जैसा ये देश चला कि ये इतिहास में लिखा जाएगा। सर क्या कहेंगे, यूथ भी है, महिलाएं भी हैं, बुजुर्ग भी, सारे लोग हैं आज कांग्रेस। हम लोग पूरे देश को जागरूक करना चाहता है कि यह सच्चाई क्या है। कोई सामने आएगा तो ईडी में डालते, सीबीआई में चालू करते, इनको पीछे इंक्वायरी चालू हो जाता है। लोगों के अंदर जागरूकता आने लगा देश के अंदर। पहिल्यापासून त्यांनी विरोध करायला चालू केलेला आहे, पण त्यांचा कोण हे करत नाही। त्यांनी कन्याकुमारीपासून काश्मीरपर्यंत त्यांनी पदयात्रा चालू करून गोरगरिबांना भेटून महागाई किती वाढला, बेरोजगार किती वाढला आहे, आपला महाराष्ट्रामधून उद्योग किती गुजरातमध्ये इकडे तिकडे, गुजरातमध्ये पण देशात आहे, पण महाराष्ट्रामध्ये लाखो लोकांचा रोजगार निघून गेला आहे की उपाशी मरायला लागले। ते लोकांना जागृत करण्यासाठी आम्ही हे काढलेलं आहे। आम्ही कोणाचा विरोधमध्ये नाही, लोकांना जागृत करायचं आहे। जास्त याच्यामध्ये मला बायकांचा सहभाग दिसतो, त्यात तरुण मुलंही भरपूर आहेत युथ काँग्रेसचे। इतर पक्षाचे पण काँग्रेसमध्ये कसं आहे, प्रत्येक कुठल्याही जातीपातीमध्ये भेदभाव नाही, प्रत्येक जातीचं सगळं समधर्म स्वभाव आहे सर्वांचा। आणि त्यातनं मेन तर सर्व महिला काय बोलतात, थोडा गॅस कमी करा, सिलेंडर 1000 रुपये आहे, ते कोणी इथं जॉबवाला नाही, कोणी सरकारी गव्हर्नमेंट सर्वंट कोणी नाही, फक्त सगळ्यांना 5-10 हजार पगार, सर्व घरकाम करतात, हाऊसकीपचे कामं करतात। त्यांना एक दिवसाचे भांडे घासले ना, त्यांना 10 रुपये 5 रुपये 15 रुपये असं भेटतं एका टब भरून भांडे घासले तर। आणि आज सिलेंडरचा भाव 1100 रुपये आहे। यात्रा की शुरुआत हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से शुरुआत की थी। वो यात्रा महाराष्ट्र में भी आने वाली, लेकिन मुंबई में नहीं है, और इसके लिए मुंबई में यूथ कांग्रेस की तरफ से हम हर ज़िले में, हर असेंबली में, हर वार्ड में, हर गली में भारत जोड़ो यात्रा हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी के आदेशानुसार हम करने वाले हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को जोड़ने की इस यात्रा में हमारी कोशिश रहेगी। क्या कह रहे हैं युवा जो साथ में है, वो कितना बहुत ही जोश है युवाओं में। बेरोजगारी का एक बहुत बड़ा मसला है, महंगाई का बहुत बड़ा मसला है, इसके लिए आज महिलाएं हमारे साथ में है। तो महिला, युवा, हर पीढ़ी के लोग आज हमारे साथ में है, इस यात्रा में उपस्थित है।
काय सांगणार सर, कशा प्रकारचं रॅली आहे, काय रिस्पॉन्स मिळाला? आजची आमची ही भारत जोडो यात्रा रॅली चेंबूरमध्ये आयोजित केलेली आहे युथ काँग्रेसचे अध्यक्ष नागेश ढवळे यांच्यामार्फत. आणि इकडे भारतीय युवक काँग्रेसचे प्रभारी कृष्णा अलवरूजी इकडे उपस्थित आहेत. मुंबई युवा काँग्रेसचे अध्यक्ष जिशान सिद्दीकी इकडे उपस्थित आहेत. भारत जोडो यात्रेची सुरुवात कन्याकुमारीमध्ये आमचा नेता राहुल गांधी यांनी सुरुवात केली, ती काश्मीरपर्यंत जाणार आहे. महाराष्ट्रामध्ये पण ही यात्रा होणार आहे, पण ती मुंबईमध्ये नाही होणार. म्हणून मुंबईमध्ये हर जिल्ह्यात, हर तालुक्यामध्ये आणि हर वॉर्डमध्ये आम्ही ही यात्रा युथ काँग्रेसच्या मार्फत घेणार आहोत. धन्यवाद. सीधी सी बात है, देश की जनता, मुंबई की जनता के बहुत सारे समस्या हैं. सबसे बड़ी समस्याएं जो हैं वो बढ़ती हुई बेरोज़गारी, बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई गरीबी और बढ़ती हुई नफ़रत है. इन सब समस्याओं के खिलाफ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी देश की आवाज़ बनकर, जनता की आवाज़ बनकर, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलकर भारत जोड़ो का नारा के नीचे ये जो समस्या है इनकी जनता की आवाज़ सरकार तक पहुंचाने का काम करना चाहते हैं. क्योंकि वो यात्रा मुंबई नहीं आ रही है, युवा कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी मुंबई में भी जनता के साथ मिलकर इन समस्याओं के खिलाफ यात्राएं निकाल रही है. आज उसी सिलसिले में आज हम सब यहाँ इकट्ठा हुए हैं. केंद्र सरकार अगर कह रही है कि उन्होंने कई योजना लेके आए हैं, तो सीधा सा चुनौती है हमारा, वो हमें बता दें कि 8 साल में देश में कितने नौकरियां उन्होंने दी. अगर उनका दावा सही है, अगर उनका वादा सही है, तो कम से कम 16 करोड़ नौकरियां, नई नौकरियां उनको देना चाहिए था. लेकिन आज अगर नौकरी का आंकड़े मांगो तो नहीं मिलता. और सरकार के आंकड़े ये बताते हैं कि आज भारत में रिकॉर्ड तोड़ बेरोजगारी है. 100 रुपये के राशन की बात हो रही है, पेट्रोल 100 रुपये कर थोड़ा सा राशन दे दिया तो जनता का पेट और जनता का जेब फिर भी कटता है. धन्यवाद. सर, इस वक्त भारत जोड़ो यात्रा में बीजेपी की तरफ से अलग अलग कमेंट किया था, लेकिन सब में बीजेपी विफल सफल नजर आ रही, क्या कहेंगे? बीजेपी इसलिए विफल हो रही है क्योंकि जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं वो जनता के मुद्दे हैं. जनता जुड़ रही है क्योंकि उनकी समस्या, उनकी आवाज़ कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी बन रहे हैं. तो जब तक ये सरकार की नीतियां बदलेंगी नहीं, जनता के हित में काम करेगी नहीं, जनता जुड़ती जाएगी और सरकार विफल होती जाएगी. भारत जोड़ो यात्रा CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर.